साथियों नमस्कार। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज का हमारा विषय है संसद की वित्तीय समितियां। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें, अन्यथा नहीं। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। पहली समिति है प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमिटी। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य लोकसभा से ही आते हैं, अर्थात इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता है। समिति के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। जो इसके सदस्य होते हैं इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्रत्येक वर्ष मई में समिति का कार्यकाल प्रारंभ होता है तथा अगले वर्ष 30 अप्रैल को समाप्त हो जाता है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है, किंतु यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति में चुना जाता है तो फिर वही समिति का अध्यक्ष भी चुना जाता है। क्या होता है, सामान्यतः अगर कोई अन्य व्यक्ति है तो उसके अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा चुना जाएगा, उस व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा। यदि उपाध्यक्ष इस समिति में शामिल है तो फिर उपाध्यक्ष को ही समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा। यह समिति सरकारी खर्च में कमी कैसे लाई जाए, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए तथा प्रशासन में कैसे सुधार किए जाएं आदि विषयों पर रिपोर्ट देती है। प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं होती है, परंतु यह समिति अपना कार्य वर्ष भर करती है और अपना दृष्टिकोण सदन के समक्ष रखती है। अगली समिति है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमिटी। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में अब बहुत ही महत्वपूर्ण कि निम्नलिखित में से किसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है, दैट इज लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में ज्ञात इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से आते हैं तथा 7 राज्यसभा से आते हैं। इसे लघु लोकसभा भी कहा जाता है। इस समिति को लघु लोकसभा भी कहा जाता है। समिति के सदस्यों का संसद द्वारा प्रतिवर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की सहायता से चयन किया जाता है। इस समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। जैसे प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष का किया जाता है, वैसे ही इसके अध्यक्ष का भी मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है तथा लोकसभा सचिवालय इस समिति के कार्यालय की भूमिका अदा करता है। 1969 में प्रथम बार श्री मीनू मसानी विरोधी दल के नेता बने तो उन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी मनोनीत कर लिया गया और उसी समय से विरोधी दल के सदस्यों में से किसी सदस्य को इस समिति के अध्यक्ष मनोनीत करने की परंपरा की शुरुआत हुई। अर्थात इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वह विरोधी दल का होता है, न कि सत्तारूढ़ दल का। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों को सह सदस्य बनाया। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों को सह सदस्य माना जाता है तथा उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है, आइए जानते हैं। यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है।
कि जो प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया है उसकी जांच करती है। भारत सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का विनियोग दर्शाने वाली लेखाओं की जांच करना भी इसका कार्य है। संसद द्वारा प्रदान की गई धनराशि के अतिरिक्त धनराशि को व्यय किया गया हो तो समिति उन परिस्थितियों की जांच करती है जिसके कारण अतिरिक्त व्यय करना पड़ा, कि अतिरिक्त व्यय क्यों हुआ, इसकी जांच लोक लेखा समिति करती है। अगला कार्य है समिति राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों के संचालन में अपव्यय, भ्रष्टाचार, अकुशलता में कमी के किसी प्रमाण को खोज सकती है। कमी के किसी प्रमाण को खोज सकती है। नोट: लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा को देती है, जिससे कि जो अनियमितताएं उसके ध्यान में आई हैं उन पर संसद में बहस हो और उन पर प्रभावी कदम उठाए जा सके। अगली समिति है सरकारी उपक्रमों की समिति। इस समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, जैसे लोक लेखा समिति में होते हैं उसी तरीके से इस समिति में भी कुल 22 सदस्य होते हैं और जो अनुपात है वह 15 और 7 का, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। इनका जो निर्वाचन होता है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामजद किया जाता है, अर्थात जो तीनों समितियां हैं इनके अध्यक्ष का मनोनयन होता है। इनका अध्यक्ष का जो मनोनयन होता है वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। इस समिति के निम्न कार्य हैं, आइए देखते हैं। सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की तथा उन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करना। दूसरा, ऐसे विषयों की जांच करना जो सदन या अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं। कुछ अन्य मुख्य समितियां: कार्य मंत्रणा समिति। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में अध्यक्ष सहित 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होता है, अब स्वयं ही होता है लोकसभा अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष। राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति में इसकी सभा का सभापति इसका पदेन सभापति होता है। लोकसभा की अगर कार्य मंत्रणा समिति है तो उसका अध्यक्ष इस समिति का अध्यक्ष होगा। अगर राज्यसभा में है तो राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सभापति होगा। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्प संबंधी समिति, इसका गठन लोकसभा में किया जाता है। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा का उपाध्यक्ष अर्थात डिप्टी स्पीकर इस समिति का अध्यक्ष होता है। अगली समिति है नियम समिति। लोकसभा की नियम समिति में लोकसभा अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष सहित कुल सदस्य 15 होते हैं, जबकि राज्यसभा की नियम समिति में सभापति एवं उपसभापति सहित 16 सदस्य होते हैं। अगर नियम समिति लोकसभा की है तो उसमें 15 सदस्य, अगर राज्यसभा की है तो उसमें सभापति एवं उपसभापति सहित कुल 16 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति अपने अपने सदन की समितियों के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगली है अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति। इसमें 30 सदस्य शामिल किए जाते हैं।
इसमें 20 लोकसभा तथा 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। कुल 30 सदस्य, इसमें से 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। अगली है ग्रंथालय समिति। इसमें 9 सदस्य होते हैं लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत, 6 लोकसभा सदस्य तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा मनोनीत 3 सदस्य शामिल किए जाते हैं। इस समिति का गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।